हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 18वां अध्याय, ऐसे भी होते हैं घर। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज केवीएस और सीटेट के लिए बहुत ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस के लिए तो बहुत ही यहाँ पर ये सभी जो चैप्टर होते हैं कारगर होते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है कि मेरा नाम नसीम है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल-पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कई जगहों से बच्चे आए हैं। कैंप में क्या होता है? कई जगहों से बच्चे आए हुए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। बच्चे जो हैं आए हैं, इसीलिए जो है स्कूल में चहलकदमी है। और कैंप जानते हैं कि एक जगह पर आप तंबू लगा दें, यही जो है कैंप है। जो क्या होता है, आप खुद वहाँ पर तुरंत ये अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। आगे है कि हमने स्कूल को खूब सजाया। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कर्तनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए। कहीं कहीं तो सूखे पत्तों और लकड़ी के बुरादे जो होते हैं, सूखे पत्ते और लकड़ी के बुरादे, उससे क्या बनाया गया? रंगोली। यहाँ पर दिखाया गया है, इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानक जो है यहाँ पर लिखा गया है कि मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगहों जैसे कि असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। यहाँ पर किसका? तो असम का, राजस्थान का, दिल्ली का, पहाड़ी इलाके का। इसमें जो मकान की अनेक प्रकार के मकान होते हैं। कहीं बिल्डिंग आपको देखने को मिलता है, कहीं बर्फ से बने हुए घर देखने को मिलता है, कहीं बांस से बने हुए घर देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो है अनेक प्रकार के अनेक जगहों पर बनाए हुए घर आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है ये विविधता दिखाने के लिए इनका प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। आज आज कैंप का पहला दिन है। हम बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना-अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी-बारी से सब बच्चे जो हैं अपने घरों के बारे में भी बताया और सबसे पहले भूपेन ने समूह की जो है बारी आई। सब भूपेन के समूह की बारी आई सबसे पहले। आगे भूपेन ने अपना नाम क्या बताया और कहा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मकान की तस्वीर आपको दिखाई गई है। ये असम के मकान की तस्वीर है। यहाँ पर बारिश होती है ज़्यादा, इसलिए जो है बाँस से ऊपर करके मकान बनाए जाते हैं। ये बाँस के मकान होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं असम के मोलन गाँव में आया हूँ। कहाँ से? असम के मोलन गाँव से। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए जो है हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊँचे बने होते हैं। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, कितना फुट? 10 से 12 फुट। ये मीटर में भी पूछ लेता है और फुट में 3 मीटर। आप 4 मीटर, 5 मीटर याद रखेंगे। मीटर में 1 मीटर होता है कितना फुट? तो 2 फुट होता है। तो इसको हम याद रखेंगे, ताकि हमको यहाँ से 10 से 12 है तो 5 फुट दे देंगे, या 3.5 फुट मीटर में आपसे पूछ लिया जाता है। इन्हें मजबूत खंभों के जो है मजबूत बाँस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं? घर लकड़ी के ही बने होते हैं अंदर भी। और यह जो कितने ऊपर होते हैं? 10 से 12 फुट बने होते हैं। 10 से 12 फुट के ज़मीन से ऊपर ये बना होता है। यहाँ पर 10 से 12 भी कहीं देता है, कहीं 12 से 14 अगर देगा तो वो गलत हो जाएगा। जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वही आपको सही होगा। 10 से 12 ही आप याद रखेंगे। 10 से 12 फुट। कहाँ में? तो असम में। वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ये ऑप्शन के रूप में आपसे दे दिया जाता है और पूछ भी लिया जाता है। बहुत बार पूछा भी गया है। भूपेन ने कहा, घर जो है बाँस के खंभों जो हैं भूपेन के यहाँ घर बाँस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इन मकानों की छतें कैसी हैं? तो यहाँ जो है मकान की छतें ऐसा जो इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ पर मकान की छतें ढलाव वाली होती है, क्योंकि बारिश जब होती है तो पानी सीधे नीचे गिर जाए। और आगे है कि इन मकानों के अंदर क्या जाने का क्या तरीका है? तो ऊपर के लिए देखिए एक बाँस के ही सीढ़ी बनाए जाते हैं और उससे ऊपर जाया जाता है। आगे है कि रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के समय जो है वो सड़ ना जाए। लकड़ी जो होती है क्या होती है? बर्फ जमा वहाँ पर हो जाता है
ऐसे जो होते हैं छत जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर पानी जमी होती है तो लकड़ी को बचाने के लिए वहाँ से उसको हटा लेते हैं और फिर वो लगा देते हैं सीढ़ी को। आगे है उसके बाद चमेली आई, चमेली की अब बारी आई है, वो अपना घर के बारे में बताती है। इसको जो भी घर के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पर लिखा गया है, सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये बोलती है चमेली, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जो है क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। मलाइन मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश जो है बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में क्या होता है, बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा ज़्यादा हो जाता है, तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली में मकान कैसे बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हम बार-बार बोल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इससे तो मकान जो हैं किससे बने हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। वहाँ पर देखे थे असम में लकड़ी के किससे बाँस से बने हुए थे और जो है बाँस से ही पूरे घर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर किससे मकान बना हुआ है? पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पर धूप अगर निकलता है तो अच्छा लगता है। बर्फ़ और बारिश दोनों यहाँ पर है। और ये जो है कहाँ पर है? पहाड़ी इलाका है। ये इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे है कि चमेली का घर किस इलाके में है? तो कहाँ पर है? पहाड़ी इलाके में है। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या अंतर है? तो उसके भी मकान जो हैं ढलबे हैं और इसके भी मकान जो हैं देख रहे हैं कि तिरछे हैं, ताकि यहाँ पर बर्फ़ गिरे तो वो नीचे आ जाए। आगे है ऐसी छतों पर ऐसे छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है? तो ऐसी छतें जो होती हैं, क्या होती है? ऐसी छतें बारिश जब आती है, बर्फ़ जमा नहीं हो पाता, बारिश जब आती है तो वो पानी नीचे बर्फ़ जब पड़ते हैं तो वो भी नीचे आ जाते हैं, वो छत पे नहीं रहते हैं। अब आगे है मिताली और अनुज ने बताया और मिताली और अनुज की बारी आई है तो वो क्या बताता है? तो मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाईं। एक तस्वीर में ऊँची-ऊँची इमारतें देखकर भूपेन ने बोला, "अरे! इतने ऊँचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते होंगे?" इसमें जो है ऊपर तक कैसे ऊपर जो देख रहे हैं तस्वीर आप मकान के उसमें बोल रहे हैं। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ मकान है? बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे? तो लिफ्ट के द्वारा आप चढ़ते हैं, सीढ़ी के द्वारा आप चढ़ते हैं, ज़्यादातर लिफ्ट के अनुसार द्वारा है आप चढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह क्या है? कम है। बहुत लोगों के पास मकान ही न जो है मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी-झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, जैसे सड़क पर, फुटपाथ पे, स्टेशन पर। वाक़ई शहरों में घर की जो है बहुत बड़ी समस्या है। शहर में क्या है? घर की बहुत बड़ी समस्या है। अब है काशी राम का ने अपना घर के बारे में बताया क्या? कहाँ से ये आया है? ये आया है राजस्थान से। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान का घर है, राजस्थान के घर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मैं राजस्थान के एक गाँव से आया हूँ, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ जो है बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर क्या होती है? बारिश बहुत ही कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। क्या होती है? खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, किसके घरे में? तो मिट्टी के घरों में 3-4 अभी तक आप घर देखे हैं, 4 घरों में ये आपको इसको भी आपको याद रखना है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, क्या होती है? दीवारें जो है मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर, पोत कर सुंदर बनाया जाता है, किससे? तो मिट्टी से लिपा जाता है और इसको सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, छतें किससे बनी होती है? कटीली झाड़ियों की बनी, सब ऑप्शन में आपको दिया जाता है। राजस्थान में कैसे घर होते हैं? कटीली झाड़ियों से बने होते हैं, लिप-पोत कर बनाया जाता है, दीवारें मोटी होती हैं, यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है, बारिश कम होती है, ये सब आपको याद रखना है पॉइंट में। अगर आप बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से हम बातचीत करेंगे, ये ईवीएस के पोर्शन जो पेडागोजी के हैं। आगे है कि इसी तरह सभी टोलियों ने अपने-अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद जो है रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने तरह-तरह के नाच किए, अपनी-अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए, सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। यहाँ पर इसका भी आप याद रखेंगे, किसका? तो इलायची और बादाम जो है डाला हुआ क्या बनता है? तो कहवा, जिसको बोलते हैं आप चाय, चाय पिया। बहुत मज़ा आया चाय
पीकर तब क्या होता है, शाम को सब जो है हम सब डल झील घूमने गए। डल झील कहाँ है? कश्मीर में। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, इसके बारे में भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है। हाउस बोट कहाँ पर है? तो कश्मीर में। और शिकारे में बैठे, और शिकारे जो ये जो होता है इसको बोलते हैं शिकारे। नीचे यहाँ पर इसको दिखाया गया है। और कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया, चारों तरफ नीले-नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये हाउस बोट है। ये हाउस बोट है, यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें जो है बच्चे बैठते हैं। यहाँ कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? कश्मीर में है, इसको याद रखेंगे। वहाँ पर हाउस बोट। हाउस बोट के दूसरे घरों में क्या है, कैसे हैं? तो यहाँ पर देखिए हाउस बोट जो होते हैं क्या होते हैं? तैरते हैं ताकि दूसरे घर एक जगह पर स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? क्यों? तो ऐसे घर में कोई रहना थोड़े जो है जो वहाँ पर रहते हैं वही यहीं यहीं रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। और ये जो है नाव जैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है जो कौन झोपड़ी है, कौन बोट है, इसके मिलान करने के लिए आपको कहता है। तो चलिए इसका हम मिलान कर लेते हैं। देखिए बर्फ़ की जो बनी घर होती है उसको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हाउस बोट दिया गया, ये क्या है? हाउस बोट है। तंबू दिया गया है, तंबू के बारे में भी हम पढ़े थे। तो तंबू क्या है? यहाँ पर क्या है? ये तंबू है। बहुमंजिला मंजिल है, तो ये बहुमंजिला मंजिल है। आपको यहाँ पर झोपड़ी के बारे में बताया गया है। ये देखिए ऊपर में लिखा गया है झोपड़ी, तो ये झोपड़ी है। ये क्या है? झोपड़ी है। ये क्या है? तो झोपड़ी है। आगे हम पढ़ेंगे, तुम्हारा घर किन-किन चीज़ों से बना है? इसके लिए आपको यहाँ पर क्या कहता है कि आप चिन्ह लगाने के लिए सही पर कौन-कौन घरों जो घर बनते हैं वो किस-किस से बनते हैं? आप जानते हैं कि घर ईंटे से, चूना से, सीमेंट से, काँच से भी काँच का भी उपयोग करते हैं, लोहा का भी उपयोग करते हैं, मिट्टी का भी हम उपयोग करते हैं, इन सब से घर बनते हैं। अपने घर के आस-पास के मकानों को देखकर आप कहता है इनके कुछ-कुछ जो चीज़ आप उसमें लगते हैं उनको भरने के लिए, जैसे ईंट लगता है, सीमेंट, बालू, लोहा, ग्लास, पत्थर ये सब जो है लगते हैं। मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उनके कुछ नमूने लिखने के लिए कहता है जो कि आप ऊपर में पढ़े वही सब हैं। आओ ईंट बनाएँ, ईंट बनाने के लिए क्या करता है चिकनी मिट्टी को गूँथने के लिए कहता है, खाली माचिस में उसको दबाकर भर दें और सुखा लें, फिर उसको जो है ईंट वो तैयार हो जाती है, उसको क्या करें आग में देकर उसको पका लें, क्या हो जाएगा वो ईंटा ईंट बन जाएगा। और इसी से क्या होता है छोटी-छोटी ईंट बनाकर उसको घर आप सजाएँगे तो क्या होगा सुंदर होगा। आगे है कि इसके बारे में वही था। आगे है मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आस-पास उपलब्ध चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर से समझ सकते हैं। और मकान किन-किन चीज़ों से बनाए जाते हैं बच्चों को हम दिखाएँगे। आस-पास के मकान अगर बन रहे हैं उसको दिखाएँगे किन-किन चीज़ों का उपयोग हो रहा है तो बच्चे आसानी से समझ जाएँगे। तो चलिए ये चैप्टर मकान के बारे में था, कैसे-कैसे कहाँ पर कौन मकान है, 4-5 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखेंगे। 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको याद रखना है आपको। असम के बारे में, कहाँ पे मनाली के बारे में, राजस्थान के बारे में, यहाँ पर कैसे-कैसे घर मिले हैं, दिल्ली में कैसे-कैसे घर मिले हैं, उनके बारे में। तो चलिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो हम फिर से इसके अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।